देख रहे हो समाचार विजन, मैं हूँ शशि पांडे। इस वक्त मैं बनारस के रोहिनिया विधानसभा में हूँ और जहाँ पे ये चौराहा है, यहाँ पे सुबह का टाइम है और यहाँ पे लेबर लोग, मजदूर तबके के लोग हैं, लेबर है, यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने अपने रोजमर्रा के काम के लिए। उन्हीं के बीच में मैंने देखा कुछ भीड़ जुटी है, कि लोगों से बात करने के लिए हुआ और ये लोग माइक को देखते हुए, हमें देखते हुए काफ़ी लोग जुट गए और देख करके उनकी समस्याएं हैं। लेबर तबका जो बहुत ही हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही अहम हो, क्योंकि इनके बिना कोई कार्य हो पाना संभव नहीं होता है। चाहे वो मजदूरी के मकान बनना हो, चाहे गाड़ी वो कार्य, बिना इनके सहयोग से कुछ काम ना होता। लेकिन सरकार इनसे कितनी दूर है, सरकार तक इनकी बातें नहीं पहुंच पा रही है और ये सब कुछ करते करते थक गए हैं। इसलिए ये मीडिया का सहारा लेने करके अपनी बातें सरकार तक जाने और अब की बार विधानसभा के चुनाव में ये दिखा देना चाहते हैं कि मजदूर तबका, लेबर तबके की औकात और कितनी है, जो एक सरकार बना भी सकती है और बिगाड़ सकती है। तो हम अधिक बातें न करते हुए सीधे इन्हीं से बात करते हैं। जी बताएं, कहाँ से? छोड़ दीजिए भाई, नाम बता दीजिए। नाम वकील है। वकील? हाँ, तो यहाँ पर ये लेबर चौराहा जो है, तो ये सुबह के टाइम मंडी लग जाती है लेबर में। मंडी में कितने बजे तक चलती रहती है? चलती है 11 बजे तक। तो ये डेली का दिनचर्या है, यहाँ से आप लोग जाते हो और मालिक ले जाता होगा कहाँ खाना। तो क्या लगता है कि काम का सही हिसाब किताब बन पाता है? कुछ मजदूरी बढ़ी या क्या बन रहा है? साहब मजदूरी घट गई, मजदूरी बढ़ी नहीं। साहब 450 रुपया था मजदूरी, अब 350 दे रहे हैं, 320 दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। बाकी ठेकेदार ले जा रहा है? ले जा रहा है। आप लोग ठेकेदारों के अधीन होते हैं या डायरेक्ट जाते हो? डायरेक्ट मालिक काम है, गिट्टी बालू चढ़ा रहा है, वो तो भाव कम गया है। यहाँ 700 रुपया बिल लगता है महीना दल्ला का। तो 5 का ऐसा भी तो होगा, ठेकेदार होता होगा आकर के आप लोगों को 10-20 लोगों को ले जाता होगा, ये चलता होगा। हाँ, ढलैया हो गया, लाख रहा होगा। तो क्या समय से मजदूरी दे देता है या क्या? ऐसा ढलाई जब होता है तो नहीं देता है। अच्छा, ढलाई देता है, कभी मजदूरी कम देता है, 400 रुपया देता है। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो कह रही है कि हमने राशन बांटा है, गरीबों को राशन देता हूँ तो हर महीने तुमने 2 बार है वो कहना है, उससे क्या आप लोगों का कुछ हला भला होता है? सर राशन मिल रहा है, ठीक है, कहाँ से मिलना चाहिए, दूध कहाँ से आएगा? रसोई चीज तो महंगा है, सब चीज महंगा है। ये आप बताइए सर, रसोई चीज तो महंगा है, गैस हो गया, तेल हो गया, गेहूँ चावल तेल तो 200 किलो हो गया, गैस का रेट 3 बढ़ गया। ऐसा सर की आवाज़ नहीं बढ़ रहा है, गरीबन के, गरीब में जमीन नहीं है, छोटी आदमी की। आप लोगों को आवास की सुविधा कुछ मिली? कुछ नहीं मिला है सर। और श्रम कार्ड के जो बना है वो बना था, बाकी पैसा एक से नहीं मिला। 1000 रुपये आते थे, 1000 रुपये से गाँव में गया था, ये रुपया सर नहीं आया है, चेक किया जाए। बनवा दिया है? हाँ बनवा दिया है। अच्छा, अपना औरत का अपना भी बनवाया, एक पैसा नहीं आया। चेक किया था आपने? अब चेक किया तो 10 चेक किए दिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि सरकार का एक फलावा है, धोखा है, इस तरीके भैया नहीं आया, धोखा तो ही है, 4 ना आया, 12 ना नहीं आया, हम लोग को आया नहीं, एकदम नहीं आया पैसा। अच्छा, हाँ भाई, धोखा तो ये बताइए कि तो मजदूरों के साथ धोखा जो घड़ी हो रही है, लगातार हो रही है, ये सरकार बार बार अपने काम को इसी तरीके से, मजदूरों को कोई ध्यान नहीं है, लेकिन ये डंका बजाती है मजदूरों का। हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए करती है। क्या आपको लगता है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ काम कर रही है? गरीब और सही से रहते थे यहाँ पे, अपने अपने जगह पर न होते, काम करने में तरस रहे हैं, यहाँ काम खोज रहे हैं, काम मिल नहीं रहा, आप देख रहे हैं यहाँ खुद ही। इनके कहने का मतलब गरीबों के लिए, गरीबों का जो डंका बजाती है सरकार, गरीबों पे कोई उनका निगाह नहीं है। कोई सब कहाँ मर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ मजदूरी मिल रही है, क्या मिल रही है, कह रहे हैं अन्न देते हैं, अन्न लेकर के क्या करेंगे, उन्हें मजदूरी भी तो चाहिए और भी परिवार पालना है। वो पैसे नहीं, इन्होंने जनधन की बात भी कही और वहाँ श्रम कार्ड बनवाया, उसमें भी पैसे नहीं गए। इन्होंने कहा कि कई बार हमने चेक किया, ये सब कह रहे हैं इनके सरकार का आधार कार्ड ये छलावा है, लेकिन दूसरी तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही।
ये आधार कार्ड दिखाया है कि आधार कार्ड है, लेकिन इस आधार कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ तक कि इस आधार कार्ड पे हमें रोज की मजदूरी दिहाड़ी भी नहीं मिलती कि हम श्रम के लिए जाएं और हमें रोजगार मिले। तो ऐसे मजदूर गरीब लोग हैं जो गरीबों की सरकार का डंका पीटती है, लेकिन गरीबों के हित में नहीं काम करती है। तो ये बताइए कि इस तरीके का जब माहौल अगर बना रहेगा तो आगामी 7 तारीख को फिर से चुनाव है। सर हमारा यही कहना है कि मोदी का सरकार रहे बने, कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग काम चाहिए, मकान चाहिए, पानी का साधन चाहिए। लॉकडाउन में भी तो बच्चा का जरूरत अरे सर नहीं सर 5 महीना सर काम मिल रहा नहीं, बिल भुगतान नहीं कर रहा। जो नरेगा कार्ड बना है, जॉब कार्ड जो बना है उस पर भुगतान है, वो भी पैसा नहीं मिला है। अच्छा, ना सेक्रेटरी दिया ना नकपाल खानी कोई नहीं लिख दिया उससे। वो सेक्रेटरी के पास तो पहुंच चुका है सारे पैसे भाई कहीं पहुंचा, हम लोग तो पता नहीं है। अभी जॉब कार्ड पर ना था भुगतान आया पैसा कि हम लोग एक काम भी मिला है जॉब कार्ड पर। देखिए ये नया इन्होंने खुलासा किया, गरीबों के जब दर्द सीने से दर्द निकलती है तो दूर तलक जाती है। अगर आवाज़ निकली है तो दूर तलक जाए। ये गरीब का दिल है, तकलीफ है, ये इनकी दुआएं जो निकल रही हैं। ये कह रहे हैं कि वो पैसा मिला है नरेगा का और सेक्रेटरी के पास है, ग्राम प्रधान के अधीनस्थ वो रखा गया है या फिर जो सेक्रेटरी है वो ग्राम पंचायत, लेकिन गरीबों तक वो नहीं आ पाया है। वो पैसा कहाँ गया और किसके मद में गया, गरीबों तक नहीं पाया। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो सच्चाई को दिखा रहा है कि गरीब किस तबके से जी रहा है। हम लोग पेपर में देखे थे पैसा लाए भुगतान आया है नरेगा वालों को, बाकी नरेगा वालों को पैसा नहीं मिला। बताया कि पैसा आया है, तब पेपर में हम लोग सुने थे, देखे रहे, पढ़े लिखे तो है। सेक्रेटरी से पूछा कि हम लोग का पैसा मिलेगा। हम लोग की हिम्मत नहीं पूछने के लिए, उल्टा फंसा देंगे हम लोग। जो फंसा देंगे, अपना अधिकार है, आपको अधिकार है बाकी कुछ बताते ही नहीं है, जबरदस्ती बतियाएंगे। बात तो बताएंगे ना कि क्या हुआ है, आया है नहीं आया सर। हम लोग को हिम्मत नहीं है, वो सब हम लोग को कितना तो रोजगार सेवक अपने अकाउंट में चला जाता है। नहीं नरेगा वाले क्या कहे वो ये कह रहे हैं, इन्होंने जब बात किया सेक्रेटरी से, पैसा इन्होंने 13 दिन की मजदूरी थी ना, 13 दिन इन्होंने मजदूरी की और जब मजदूरी की इन्होंने बात की तो सेक्रेटरी ने कहा कि वो पैसा कौन खा गया, प्रधान जी खा गए। और प्रधान जी उन्होंने कहा, सीधा कहा कि प्रधान जी खा गए। तो ये सरकार के तंत्र में जितने घटक हैं, उनके नीचे के घटक हैं, वो किस तरीके से मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, सरकारी पैसों को उन तक ना पहुंचने का शोषण कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप लग रहा है, जिनका ये ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं राम प्रकाश जी कि पैसा आया और घटक हो गया। बताइए गाँव कौन सा है? यहीं पे गोराई। अच्छा, जिला मिर्जापुर का है। ये सिंह की मिर्जापुर की है, हम बनारस की बात कर रहे हैं फिर आपसे। लेकिन समस्या इनकी जेन्युइन है जो उन्होंने बताई है। ये समस्या है सर, पैसा ले लेके आवाज बनवा रहा है, पैसा लेके आवाज बनवा रहा है, सामने पैसा नहीं है। पैसा कितना पैसा? कोई 50,000 ले रहा है, कोई 6,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है। अच्छा, जब हमारे पास पैसा नहीं तो मैं कहाँ दूंगा पैसा? मैंने कहा आवाज मेरा पहले पैसा मांगते हैं, पहले पैसा जमा कराते हैं। ये नहीं कि जो किस्ताई है उसी में से नहीं काटेंगे, मतलब पहले पैसा हमारा आवाज बने, हम मड़ई में है, देखा जाए रिपोर्ट दिखा देंगे हम पूरा, मेडिकल जांच कराइए पूरा। अच्छा, मैंने जो आप किस्त आएगी, पहली किस्त आएगी, उससे पहले ही उनको अमाउंट चाहिए 50,000। पहले पैसा आवाज बनेगा, वो जो पहला मांगते हैं, उसके बाद की किस्तें सारी आती चली आती है कि फिर मांगते हैं? देंगे सब पैसा, तब किस्त आएगा, जब देंगे नहीं जाएगा नहीं। बताइए, ये गरीबों का आवाज का पैसा जो होता है हम पहले मांग लिया पाँच जाता साल से है। मड़ई में, हम मड़ई में 5-4 साल से हैं। दरखास्त दिए तहसील, उस पर जाँच हुआ, बड़ा लड़े, पिता भवन से लड़े, पिता साहब से लड़े, तो वहाँ जाँच हुआ। तो वो आया सर, कह रहा था साहब यार तुम्हारा तो बनने वाला है, तुम धोती लाए, मड़ई लगाए हो, तुम्हारा तो सामान चोरी हो जाएगा। हमारा बना जी आया करा तो बात है, बनेगा, इंटरनेट पर चल रहा है मेरा, दरखास्त रखा हुआ इंटरनेट पर है मेरा, बात रहे बनेगा। तब से बना ही नहीं, प्रधान बदल गया। पहला वाला प्रधान जो था 40,000-50,000 रुपया लेके बनवाया,
अब दूसरा प्रधान वाला वो अपने खाते में ही चला गया। अब वो जो दूसरा प्रधान है वो कह रहा है कि भाई चलो जब सबका बनेगा तुम्हारा बनेगा। अच्छा। और हमारे मेहनत का पकवान है हम लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोग युवा भी हो, इसमें युवा हैं, बेरोजगारी हैं और गरीब हैं तबके के लोग हैं जो महंगाई और बेरोजगारी की मांग झेलते हुए उन्हें न महंगाई से निजात मिल रही है न बेरोजगारी से मिल रही है, लेकिन काम को लेकर के ये सुबह तलाश में निकलते हैं। सुबह चौराहे पे, ये रोहनिया का चौराहा है, मंडी यहाँ पे लगती है, जैसे सब्जी मंडी लगती है और मंडियाँ लगती है वैसे यहाँ लेबर मंडी लगती है, और लोग अपने पेट की रोटी के लिए यहाँ सुबह खड़े होते हैं। और कब मिलती है नहीं मिलती है, अगर मिल भी जाती है तो उसका सही मूल्य मिलता है या नहीं मिलता है, वहाँ जाने को बात डिपेंड करता है। तो क्या लगता है आप लोग इस प्रक्रिया से, जिससे जो चल रही है मंडी प्रक्रिया में जो हो रहा है, तो आप किसी योजना को चाह रहे हैं तो सरकारी योजना हो जिसके तहत हम लोगों को काम हमें खोजना ना पड़े, डायरेक्ट हमें वहाँ जाकर के मिलना पड़े। तो यहाँ जाके 2 घंटा भटकते हैं, हमारा 2 घंटे का हम लोग यार ऐसा है काम यहाँ है, तो ये बर्बाद होता है कि नहीं? हाँ? हम आखिरी निचोड़ पे आते हैं सर। हाँ, आखिर बता दीजिए। काम जैसे ईटा गारा काम बहुत बढ़िया नहीं है। या से आदमी कर रहा है तब भी लेबर का पैसा पूरा नहीं लेबर को मिलता है। 500 रेट होना चाहिए लेबर का। ईटा गारा काम कर रहा है, दिन में मसाला बनाता है, दिन में मसाला बनाएगा, इधर देखो, इधर ईटा कैमरा गारा पर। देगा। अब मिस्त्री की चाह रहा है 700 और लेबर जो दिन भर रगड़ खाएगा वो का 350, कहीं 300, 320। तो जो रगड़ खाएगा दिन में उसका मजदूरी बेसी रहना चाहिए कि जो करनी चलाएगा उसको मजदूरी बेसी। सही बात है भाई। सर मजदूरी चाहिए। 400-500 रुपया मिलता है। हम लोग मजदूर आदमी है तो भगा देते हैं। पैसा डेली मिल जाता है या हफ्ते वाइज? पैसा तो पैसा ये नहीं है कोई नहीं, पैसा डेली मिल जाता है। अरे मेन दरकार है जो मजदूरी है वो बहुत मिनिमम मजदूरी बहुत कम है। इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाना चाहिए, तब जाके मजदूरों का कुछ होगा। नहीं तो 300 रुपए में मजदूरी में खाएंगे कि बच्चों को इतना महंगाई रहने के बावजूद भी 2020-21 जो भी है 21 में मान लीजिए बच्चों का 5 महीना का फीस जमा करेंगे तब अभी परीक्षा देता है, नहीं तो निकाल देगा। स्कूल से भगा देंगे। कहाँ से आदमी क्या करेगा? जबकि हुआ था कि जो कोरोना काल के टाइम में सरकार 2021 में 5 महीना का फीस ले रहा है बच्चों का। अभी भी ले रहा है। अब तो परीक्षा दीजिए, अभी परीक्षा चल रहा है ना, 25 से शुरू है फरवरी और 5 मार्च तक चलेगी। 5 मार्च के दिन पहले पैसा जमा करो तो वो परीक्षा में क्या अभी कलम जमा किए अपने पैसा, काम जमा करेंगे। उनसे कहे नहीं थे कि तो माफ होने की बात थी कि सर 1 महीने का नहीं माफ हो रहा है। करेगा सर, जब सरकार आदेश करेगा स्कूल में सब पैसे ले लेगा पैसा। यहाँ तो 5 महीना का मांग रहा है सर 2021 का पैसा। इधर जुलाई से मांग रहा है, अगस्त में स्कूल खुला हमारे बच्चे का, छोटा बच्चा का, और अगस्त से मांग रहा है। अगस्त से सर हमको पैसा देना है ना, तो फिर जुलाई से क्यों दे 2 महीना पीछे का पैसा? ये साल का ऐसे मांग रहा है और पिछला 2021 में सर मान लीजिए वो 5 महीना का पैसा जोड़ रहे हैं सर। 5 महीना का पैसा उधर से, और यहाँ आज मान के चलिए आपका मार्च है, मार्च तक का पैसा जोड़ रहा है जुलाई से सर। और अगस्त में स्कूल खुला है छोटा बच्चा का ना, 1 1 में 1 2 में पढ़ रहा है। बताइए आप पैसा दीजिए तो भाई परीक्षा दे, नहीं तो बच्चा निकालिए बाहर। चलिए ये बड़ी समस्या है सर बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा हमारा समस्या नहीं ना सर, सब कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझ गया। ये गरीबों के दर्द जो निकल रहा है, ये जो एक मजदूरी कम, कहावत एक कही काम है करने के बाद पैसा नहीं मिले। अगर लोग किस तरह से पैसा लाते हैं सर, हम लोग अगर गरीबों का दर्द अगर जो है निकलेगा तो आह इसकी पड़ेगी। ये कहा गया है तो ये कोई मिथ्या गलत नहीं है कि अगर गरीब के दर्द निकल रहा है तो ये जो इन्होंने कई समस्याएं कि गरीबों का आवास आता है उसका पैसा खा जाते हैं, पहले एडवांस देना पड़ता है, उतना एडवांस के लिए निकल पैसे नहीं है, ये एडवांस दे तो वो नहीं आवास मिलेगा ना ही कुछ मिल पाएगा। इन्होंने फीस की बातें बताई, कई लोगों ने मजदूरी की बातें कही, हमारी मिनिमम मजदूरी है, इतने में हमारा भी पेट नहीं पलता है, परिवार का पेट है। कुल मिला करके जिस तरीके से गरीबों की सरकार डंका पीटती है कि मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों के परिवार है, गरीबों से मैं इतनी आज बात कर किया, निचले तबके के लोगों से बात करके देखा, ये लोग बिल्कुल आहत हैं। इस
सरकार की मुहिम से हाथ है, सरकार की योजनाओं से हाथ है, कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है। आखिरी सवाल ये बताइए, तो ऐसे सरकार को बदलना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? आप एक आवाज में बताइए, उसके बाद बताइए। सरकार मोदी जी करे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बदलना हम लोग चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए, बदलना ठीक रहेगी। क्या होगा? पेड़ कट जाता, फल कहाँ? एक जवाब बदलनी चाहिए कि रहनी चाहिए? ऐसा है कि बदलनी भी चाहिए। एक बदलना चाहिए कि रहनी चाहिए? हटाना ही चाहिए। आप बताइए। रहनी चाहिए। मेरी आवाज़ मिल जाएगी, क्या बदलते? आप बताओ, बदलनी चाहिए सरकार? सरकार हमारे लिए सही है। अच्छा, हमारे सरकार को सही करे, सिस्टम सही है। तो कुल मिला करके सरकार केहू कहे तो सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार सर पेट नहीं भरेगा कोई, लेकिन भाई से सरकार में नीचे वालों को जो पूरा काम होना चाहिए। चलिए, तो इस वीडियो को मैं बाद में फिर से दिखाऊंगा, लेकिन अब इनका कहने का मतलब है, हमने यहाँ पर सबकी ओपिनियन लिया। लोग कहते हैं कि सरकार से हमें उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार के नीचे का जो घटक है, जो सरकार के नीचे के घटक है, वो जो है इनके तक वो सहयोग राशि नहीं पहुँचा पाते हैं और वो चीज़ें नहीं मिल पाती, जिसके लिए परेशान है। बाकी सरकार पे इन्होंने कोई ब्लेम न लगाया है, और सरकार, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सरकार ठीक है और सरकार रहना चाहिए, कुछ लोगों का मत है कि नहीं सरकार बदल देनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी गरीबों की तरफ से मेरी अपील है, मेरी वीडियो जहाँ तक जा रही हो, कम से कम गरीबों की नुमाइंदगी को देखते हुए नीचे के घटक, जो मंत्रालय के नीचे के लोग हैं, गरीबों को जो उचित मुहैया किया जा रहा है, धनराशि दी जा रही है या आवंटन किया जा रहा है, उसको गरीबों तक पहुँचाने में पूरी कोशिश करें, सहयोग करें। हम भी यही अपेक्षा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए समाचार विजन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।